खून का एक कतरा भी न बहे और माता प्रसन्न भी हो जाएं। शंकर भगवान जहाँ बदलते हैं सूर्य की किरणों के साथ अपना रंग, आइए जानते हैं मां मुंडेश्वरी धाम की कथा। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मां मुंडेश्वरी धाम बिहार के कैमूर जिले में स्थित यह रहस्यमयी मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम। आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ बिना रक्त बहाए ही बकरे की बलि चढ़ जाती है। इसके साथ यह भी है कि आप माता की मूर्ति को अधिक देर तक नहीं देख सकते, इस पे अपनी निगाहें नहीं टिका सकते। इसी मंदिर के परिसर में एक पंचमुखी शिवलिंग भी है जो दिन के 3 पहर अपना रंग बदल देता है। आखिर कैसे होता है ये चमत्कार और क्या है इस मंदिर का रहस्य, आइए जानते हैं। दरअसल बिहार में एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल हैं जो अपने अंदर ऐसे ऐसे कई रहस्य छुपाए हुए हैं जिनकी सच्चाई समय समय पर दुनिया के सामने आती रहती है तो दुनिया को और हैरानी हो जाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसी धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्य को कोई अब तक समझ भी नहीं पाया। वहीं ऐसा एक है बिहार का कैमूर जिला, जहाँ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है यह कैमूर। इन्हीं पहाड़ियों के बीच पमवरा पहाड़ी में एक शिखर मौजूद है जहाँ मुंडेश्वरी धाम है, माँ का मंदिर है। और वहाँ पे इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जिसके बारे में कई बातें प्रचलित हैं जो इस मंदिर के विशेष धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ कई ऐसे रहस्य भी हैं जिसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जान पाया है। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति है जो दिन के 3 पहर यानी 3 बार में रंग बदलती है भगवान सूर्य को देख करके। पहाड़ों पर मौजूद माता के मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 608 फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है, जो वहाँ शिलालेख पे लिखा हुआ है, जो इसके प्राचीनतम होने का सबूत भी है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देख के लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है, यानी कुरेदे गए हैं पत्थरों पर। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे वातावरण में पूरी तरह भक्तिमय होने लगेगा। सीढ़ियों के सहारे आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंचेंगे। वहां पर पवरा पहाड़ी के स्तर के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर की नक्काशी इतनी उत्कृष्ट है, मां अपने मंदिर का ही अलग पहचान दिलाती है। वहाँ की जो कारीगरी नक्काशी वहाँ कारीगर ने बनाया है इस मंदिर को, कहने का बात नहीं है। मंदिर कितनी प्राचीन है और वहाँ मूर्ति रखी हैं जो भी, वो किस तरह के पत्थर से बनी हुई हैं, ये सब बातें मंदिर में प्रवेश करने पर एक शिला पर अंकित हैं। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन हैं और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। अब जानते हैं क्या है इस यहाँ की पौराणिक कथा, जिसके चलते यह धाम और भी प्रसिद्ध हो गया है। मंदिर बेहद प्राचीन है, साथ ही बेहद धार्मिक भी है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता है के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के असुर रहते थे जो लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया करते थे, जिनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब वहां वो पहुंची माता, तो सबसे पहले उन्हें चंड का वध किया।
इसके बाद मुंड से युद्ध करके उसको भी मारा। ऐसी पहाड़ी में कहीं वो जो मुंड था छिप गया था, लेकिन माता ने इस पहाड़ी पर पहुंचकर उस मुंड नामक राक्षस का वध किया था। इसके बाद से ही यह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि दो दैत्य थे, चंड और मुंड, जिनको मार के माता जी ने यहाँ पे अपना निवास स्थल बना लिया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी देवी की पत्थर से भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां वराही रूप में विराजमान है, जिनका वाहन है महिष यानी कि भैंस। माता की मूर्ति ऐसी भव्य है जिस पर आप अधिक देर तक टिक नहीं सकते, यानी कि उनको एक नज़र आप देख नहीं सकते ध्यान से एक टक लगा के। वहीं मंदिर के भीतर ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को और भी आकर्षक बनाती है। भीतर मंदिर में 4 पायों पर टिका हुआ है भीतर वाला अंदर वाला मंदिर। मंदिर के अंदर ऐसे 2 रहस्य हैं जिनकी सच्चाई आज तक कोई जान नहीं पाया, और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर यह होता तो होता कैसे है। आइए जानते हैं क्या है यह चमत्कार। कहते हैं लोग, मंदिर के पुजारी ने बताया, इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि की प्रथा चली आ रही है। माता से मांगी हुई मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो वहां पर मंदिर में आकर एक बकरे की बलि देते हैं। लेकिन यहाँ की बकरी दूसरी, यहाँ जो बलि दी जाती है वो किसी और जगह से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ माता के चरणों में जब बलि चढ़ाई जाती है तब उसका एक खून का कतरा भी नहीं निकलता। और पूजा होने के बाद बलि देने के लिए जब बकरे को मंदिर में लाया जाता है और माता के समक्ष रखा जाता है, तब उसके मंदिर में लाने के बाद पुजारी ने बकरे के चारों ओर पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं लोग, और माता के चरणों का स्पर्श कराने के बाद वहाँ पे मंत्र का उच्चारण होता है और बकरे को माता के चरण के सामने रख देते हैं। फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़का जाता है। जैसे ही वो चावल उस बकरे के ऊपर पड़ता है, बकरा अचेत यानी बेहोश हो जाता है और कुछ देर तक वहीं ऐसे अचेत अवस्था में उसके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है, पड़ा रहता है। और जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े हुए बकरे के ऊपर फूल फेंकते हैं, तो वह बकरा ऐसा जागता है नींद से कि क्या कहने का, बस झट से जग जाएगा। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली जा रही है। इस बलि में चढ़ाया हुआ बकरा की जान नहीं ली जाती। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार कहते हैं। अब कितनी बड़ी बात है भाई, बलि भी हो जाए और एक खून का कतरा भी ना बहे। अब चमत्कार यही खत्म नहीं होता माता का। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देख आप और हैरान रह जाएंगे। वहां पर मां मुंडेश्वरी के गर्भगृह में अंदर एक भगवान शंकर का शिवलिंग है। 5 मुखों वाला पंचमुखी शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में ही अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत ही कम पाई गई है।
इसी मूर्ति में छुपा हुआ ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान और या समझ पाया है। मंदिर के पुजारी की बात माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर, शाम 3 प्रहर हो गए में अलग-अलग रहता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाए यह पता भी नहीं चलता। सुबह के समय कुछ और, दोपहर के समय कुछ और, शाम के समय कुछ और। मां मुंडेश्वरी मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में यह शिवलिंग स्थापित है और बेहद प्राचीन है। सुबह में जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो इसका रंग अलग, दोपहर में अलग और शाम में अलग। और इसके रंग बदलते ही रहते हैं, लेकिन मंदिर बहुत वो है। इसलिए मंदिर धार्मिक लिहाज के साथ साथ रहस्य लिए हुए भी है। इसके कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा सुन के लोग खिंचे चले आते हैं। सोमवार को यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान की पंचमुखी देव भोलेनाथ की सुबह सुबह श्रृंगार आरती करके रुद्राभिषेक किया जाता है। पूजा अर्चना के साथ इनका प्रतिदिन सेवा होता है। इस प्रकार मेरे पास जो जानकारी थी इस मंदिर के बारे में, मैंने आप सभी के साथ साझा किया। कैसा लगा यह रोचक बात आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन बहुत चमत्कारी मंदिर है, एक बार ज़रूर मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। जय माँ मुंडेश्वरी देवी माँ, जय माँ।